चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के उन की लेवल्स की जिसे आज के मार्केट के अंदर हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और उन सारे फैक्टर्स को भी हम समझ लेते हैं जो आज के मार्केट को इम्पैक्ट करके चल सकते हैं। अगर हम की लेवल्स की बात करके चले तो सबसे पहले एक देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छे जोन के अंदर मूवमेंट करते कंसोलिडेट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन प्लॉट करके आपको दिखा देता हूँ। इस जोन से अगर आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट का कंसोलिडेशन है जो कहीं ना कहीं इसी फेज के अंदर आपको मूवमेंट करते हुए नजर आ रहा है। और वहीं पे अगर हम टॉप लेवल की बात करके चले तो जो मार्केट का टॉप लेवल कंसोलिडेशन है वो आपको कहीं यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये कुछ ऐसे जोन हैं जिसे आज की मार्केट के अंदर भी हम ध्यान में रख करके चल सकते हैं। यहाँ पे इस कंसोलिडेशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट लोअर और अपर रेंज को जो है वो कंटिन्यूअसली हिट करते हुए चल रहा है। यानी यहाँ पे आप मोमेंट के अंदर देखें तो मार्केट अपर लाइन के आसपास जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट दिखाता है और वहां से रिवर्स कर जाता है। और इसी तरीके से बॉटम रेंज के आसपास मार्केट आता है और बॉटम रेंज के आसपास आकर के भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा करके मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो अगर आज के ट्रेड सिनेरियो की हम बात करके चले तो सबसे पहली चीज जो हम यही देख करके चलेंगे, क्योंकि रिसेंट मार्केट हमें कहाँ पे नजर आ रहा है, टॉप पॉइंट के आसपास नजर आ रहे हैं। बट साथ में हमें एक डेटा को भी ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। आज के मार्केट के अंदर अगर हम बड़े प्लेयर की बात करके चले तो डीआईआई बाई साइड की पोजीशंस प्लान करके चल रहा है, एफआईआई बाई साइड की पोजीशन प्लान करके चल रहा है, वहीं पे प्रॉपर्टी डेस्क जो है वो सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट कैरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम तीनों के कॉन्ट्रैक्ट वेटेज की बात करके चले तो तीनों इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के नहीं चल रहा जिससे हम कहें कि मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा वाला इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर इसी चीज को हम ध्यान में रख करके चले तो कहीं ना कहीं उसी तरीके का कंसोलिडेशन हम आज भी एक्सपेक्ट करके चलेंगे, जहां मार्केट 150 से 200 पॉइंट के अंदर अपने को मूवमेंट दिखा सकता है। तो कुछ चीजों का ध्यान में रख करके चलिएगा। सबसे पहला, प्राइस हमारा जो अभी रिसेंट ट्रेड कर रहा है वो कितना 24,179 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे कंडीशन में दो चीजें हो सकता है। पहला, आज का मार्केट अपने को इस जोन पे ब्रेकआउट दे। हालांकि अगर ब्रेकआउट देता है तो अप साइड का स्पाइक आपको पहले कैंडल के अंदर ही अच्छा खासा नजर आएगा। तो वहां पे अपने को थोड़ा सा पैसेंस मेंटेन करके चलना है। अगर फर्स्ट कैंडल के अंदर हम देखते हैं कि फ्लैट ओपन के साथ मार्केट ब्रेकआउट देता है, ऐसे कंडीशन में पहला कैंडल बहुत तगड़ा वाला मोमेंट दे सकता है। और वहीं पे सेकेंड कैंडल के अंदर से जो है वो कंसोलिडेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कंसोलिडेट करते हुए कहां तक आ सकता है, ट्रेंड लाइन के आसपास तक आ सकता है। जो रेंज हमने चार्ट के ऊपर प्लॉट किया है, इस अपर रेंज को मार्केट हिट कर सकता है। इसके बाद हायर पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट वापस इसके नीचे क्लोज कर देता है, रेंज के नीचे क्लोज कर देता है, एक छोटा सा पुट डायरेक्शन का रिस्क हम यहां से लेकर के चल सकते हैं, जहां पे इस टॉप पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा। तो पहला कंडीशन ट्रेड का कि अगर फर्स्ट कैंडल फ्लैट ओपन के साथ अगर बहुत तगड़ा वाला अपसाइड का स्पाइक दे देता है, देन डेफिनेटली वहां से हम क्या प्लान करके चलेंगे, सेल साइड का यानी पुट साइड के रिस्क के लिए हम सोचेंगे। कब सोचेंगे, जब मार्केट वापस जोन के अंदर अपने को आता हुआ नजर आता है, इसके साथ हम पुट डायरेक्शन का सोच करके चलेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर फ्लैट ओपन के साथ पहले ही कैंडल के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और पहले ही कैंडल के अंदर कहीं ना कहीं लोअर जोन को हिट करता हुआ नजर आ रहा है, तो लोअर जोन को हिट करता हुआ अगर प्राइस नजर आ रहा है, ऐसे कंडीशन में इसके आसपास थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन का एक से दो कैंडल हम वेट करेंगे, क्योंकि हायर पॉसिबिलिटी है मार्केट इस लोअर रेंज पे कंसोलिडेट करे। और इस कंसोलिडेशन के साथ एक छोटा सा रिस्क, जिस तरीके के भी कैंडल हमारे चार्ट पे बनते हैं, तो इस कंसोलिडेशन के साथ छोटा सा रिस्क हमारा किस साइड का रहेगा, बाई डायरेक्शन का रहेगा, जो आज का करंट सिनेरियो है। वहीं पे अगर हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करके चले तो ये जो चैनल हमने चार्ट के ऊपर मार्क किया है, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा रेसिस्टेंस, बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर के आज के मार्केट में चलेगा। इसके अपार्ट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात करें तो हॉरिजॉन्टली मार्केट जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट ले सकता है, सबसे पहला करंट प्राइस हमारा 24179 का है। और 24179 के ऊपर जो मार्केट अपने को रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा, वो नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा 24,239 का लेवल। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अपने को रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा चार्ट छोटा करेंगे तो अपने को सारी चीजें विजिबल हो जाएगा। और इसी चीज को ध्यान में रख करके मैंने फर्स्ट कैंडल का मूवमेंट आपके सामने रखा था
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ चार्ट है और इस जोन के आसपास मार्केट आपको अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेते नजर आएगा। तो करंट प्राइस के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा रहेगा 24,239 का, सेकंड रेसिस्टेंस हमारा रहेगा 24,294 के आसपास का, यानी इस जोन का सेकंड रेसिस्टेंस आपको नजर आएगा। तो प्राइस वाइज आप इसको नोट डाउन करके चल सकते हैं। वहीं पे अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करके चले तो पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 24,079 का रहेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 24,089 का रह सकता है। 24,089 का जोन आपको कहाँ पे नजर आ रहा है? इधर आकर के कहीं मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। हालांकि काफी दूर का जोन हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो इस जोन के आसपास मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और ऐसे कंडीशन में नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 24,000 के लेवल पे, और इससे नीचे का भी अगर हम सपोर्ट ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो 23,945 का जो प्राइस है, इस प्राइस जोन के आसपास आपको फाइनल सपोर्ट नजर आएगा। तो इस कुछ लेवल्स को आप ध्यान में रख करके चल सकते हैं। हालांकि मिड का रेंज अगर हम देखें तो 24,090 से लेकर के 24,240 का जोन जो है वो अपने को नजर आ रहा है चार्ट के ऊपर कि बहुत बड़ा गैप हो गया है। तो इस गैप को ध्यान में रख करके एक जोन जो है आप यहाँ पे मार्क करके चल सकते हैं, 24,138 का जोन है जहां पे मार्केट आपको रुकावट लेता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ की लेवल्स हैं। ट्रेड कंडीशन भी हमने डिस्कस किया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो किस तरीके के कैंडल्स बन सकता है, अगर ग्रीन बनता है तो हमें किस साइड का ट्रेड लेकर के चलना है और कहाँ पे ट्रेड लेना है, रेड बनता है तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेकर के चलना है, और कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड लेकर के चलना है। इस चीज का अपने को हमेशा से ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसे आज के अंदर निफ्टी में हमें ध्यान में रख करके चलना है। उम्मीद है जितनी जानकारी हमने आपके साथ रखा है सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अभी भी कुछ अगर डाउट है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।